क्लास 1 कैविटी कौन बनाएगा इसमें? डॉक्टर साहब जी आप इसमें क्लास 1 कैविटी बनाएं मैं सर पेन से। हाँ, क्लास वन के डायमेंशन आप इसमें ड्रॉ कर दें, फिर हम उसी को प्रिपेयर कर लेंगे ना क्लास 1 के लिए। ज़बरदस्त है, ठीक है। मुझे जब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लूँ, हम इस तरह करते हैं कि इसको ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं ना, ताकि आप लोग को सही समझ आए। ठीक है, ये जो है ये भी इन्वॉल्व है, इसका ये वाला थोड़ा सा फिशर भी इन्वॉल्व है। ठीक है, सर ये तो एमओडी बन रहा है सर। हाँ नहीं, एमओडी से इसको बचाएंगे बाकी। ठीक है, ठीक है, ये सारे इन्वॉल्व है। ठीक है, अच्छा ये सेंट्रल ग्रुप है ना, सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, सेंट्रल ग्रुप से हटाएंगे, उसके बाद फिर ये जो एक्सेस ग्रुप जा रहे हैं ना, फिर हम इनको क्लियर करेंगे। ठीक है, सेंट्रल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे सर। जी 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 सर बुक में लिखा है कि डीपेस्ट पेस्ट से स्टार्ट करें। जी, सेंट्रल ग्रुप से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस ये कि आपने कैरीज को सही तरह से रिमूव करना है। ठीक है, तो वीडियो ठीक है। ये इसको मैंने प्रिपेयर किया, इसके मीडियम साइड को। अभी सेंट्रल ग्रुप के डिस्टेंस साइड को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कैरीज है, यहाँ पे कैरीज है, यहाँ पे इन सबको रिमूव करेंगे। ठीक है जी, पैलेटल की तरह कुछ को एंगुलेट करती है, वो जो सर आपने कहा पैलेटल थोड़ी बड़ी है कहाँ पे? ठीक है, अच्छा, और उसको डिस्कस करते हैं उसको। जी जी जी, अभी तो मैं अप्रॉक्सीमेटली कर रहा हूँ ना, वो तो फिर मुझे पेरियोडल प्रॉप बताएगा कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। ठीक है, अगर उसको हम वो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये जो अभी आप कर रहे हैं ना, आपकी बहुत ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि ये जो इसका पैरेटल वॉल है, बक्कल वॉल है, बिल्कुल पैरेलल हो। ठीक है ना, और आप ये अपने आउटलाइन फॉर्म में एज्यूम कर लें, जबकि जब हम इसमें अमलगम फिलिंग करेंगे ना, तो अमलगम फिलिंग का और इसका एंगल जो कि वो सरफेस एंगल होती है वो 90 डिग्री हो। ठीक है ना जी सर चारों तरफ से रेक्टेंगल ही हो, ज़रूरी नहीं है। अभी आप देख रहे हैं, मैं सिर्फ कैरीज को रिमूव करूँगा। ठीक है ना, बहुत कंजर्वेटिव इसको रिटेंशन रेजिस्टेंस फॉर्म दूँगा। ठीक है, अभी यहाँ से मैं कैरीज रिमूव कर रहा हूँ। नहीं अभी तो ये कि मैंने ग्रुप्स को किया, इस ग्रुप में थोड़ा सा इसको मैं रिमूव करूँगा, इसको भी रिमूव करूँगा। ठीक है ना, वो तो डिपेंड करेगा कैरीज कहाँ पे लगेगा, लाजमी इसमें नहीं है, रूल्स को फॉलो करते जाए। अच्छा, इसमें दूसरी बहुत बड़ी बात ये है ना, खैर वो मैं आप लोग को करके भी दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर इस साइड पे भी कैरीज है, क्लास 2 भी है, और इस साइड पे भी एक क्लास 1 भी है ना, तो फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे? दोनों एक ही चुप में है। हाँ, क्या करेंगे इसका? वो डिस्टेंस अगर वो हो सर, डिस्टेंस से क्या होगा? नहीं वो अगर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो, अगर कम हो फिर मिलाएंगे उसको। मैं उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक होता है कम्प्लेक्स अमलगम रिस्टोरेशन, वो क्या होता है? सर वो पूरा क्लोजर सर, नहीं, एक या एक से ज़्यादा, जब कस्प इन्वॉल्व हो रहा है ना, वो कम्प्लेक्स अमलगम में आ रही है। अच्छा, इसमें ये अभी कैविटी हमने बना दिया। ठीक है ना, इसमें आप लोगों ने एक और चीज़ याद रखनी है कि बक्कोलिंगुली ना, इसका जो एंगल है ना, वो थोड़ा सा एक्यूट होना चाहिए बक्कोलिंगुली। ठीक है ना, 90 के करीब या जो है 90 से कम भी हो तो कोई मसला नहीं। ठीक है ना, लेकिन इसका जो मीजियल डिस्टल होना चाहिए ना, वो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, वो थोड़ा सा ऑप्टिव होना चाहिए। ठीक है ना, 120 तो अभी नहीं, 120 नहीं, 90 से बस थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है ना, थोड़ा सा डाइवर्जेंस होना चाहिए। अभी मैं इसको इसी तरह कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं, कह सकते हैं बिल्कुल, लेकिन एग्जाम में आप लोगों ने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नहीं कहना है, एग्जाम में आप लोगों ने एक्यूट और ऑप्टिव कहना है। ठीक है,
वो अगर आप एग्जामिनर को कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कहना उसको समझ ही नहीं आएगा, या उसकी इस तरह की ट्रेनिंग नहीं हो चुकी होगी ना। ठीक है, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं कि डेप्थ सही है यार। कोई 2.5 है, 2.5। अच्छा, यहाँ पे मैंने किसी को वो दिया था, क्या कहते हैं, ऑलिम्पिक कार्वर और PKT3 पोजीशन। अमलगम है कुछ, मैं अमलगम डालूंगा वो दिया था, बोलो इस पार भी कर दीजिए। अक्सर ये सुन लो जरा स्टेप, फिर आपको समझ नहीं आएगा सर। फिर वो देखेंगे सर पल्प के साथ, अगर वो बहुत करीब है तो वो भी होगा। और बस फिर ट्राइचुरेशन ट्राइचुरेशन किसे कहते हैं? सर अमलगम की मिक्सिंग। अच्छा, ट्राइचुरेशन भी होगा, फिर क्या करेंगे? फिर उसको उठाएंगे सर, इंक्रीमेंट में लेंगे और क्यूबिटी में प्लेस करके करना। इस तरह के अल्फाज एग्जाम में बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ठीक है ना। आपने जो क्लियर कट आप एग्जाम में रखेंगे कि मैंने ट्राइचुरेशन करनी है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैट्रिक अगर क्लास 2 कैविटी है, अगर क्लास 1 कैविटी है उसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर आपने बताना है मैंने कंडेंसेशन करना है, ये आपने नहीं बताना उठा के हम डालेंगे कैविटी में, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा ना जी 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 मोबाइल बहुत अगर जी वीडियो, ठीक है। कंडेंसेशन करनी है, उसके बाद कंडेंसेशन के बाद क्या होगा? फिर कंप्रेस करेंगे, प्री कार्बोनेशन, ठीक है ना। फिर हमने प्री कार्बोनेशन ठीक है ना। प्री कार्बोनेशन के बाद क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? उसके बाद जो है फिनिशिंग और पॉलिशिंग है फिर सर। क्या करेंगे? फिर वो एक दिन के बाद किस बुलाते तरह करते हैं? हैं, एक दिन के बाद बुलाते हैं सर। इसके बाद 24 आवर्स के बाद। लेकिन आजकल पॉलिशिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। आजकल उन्होंने इसमें जिंक डाल दिया है, वो जिंक की वजह से इनिशियल पॉलिशबिलिटी इतनी अच्छी आती है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अच्छा, बना लें इसमें अमलगम बना ले सकते हैं सर। जो क्लास 1 की है इस पे भी हम जो है ग्रूव वगैरह देंगे सर? जी जी बिल्कुल, नॉर्मल जिस तरह दांत होते हैं वो सारे देंगे। अच्छा, वही जो सर लाइन एंगल है उसी पे देंगे सर? नहीं करना, वो डिपेंड करता है कहाँ जहाँ पे ग्रूव का बन रहा है ना। वो फॉर एग्जांपल कस्प है ना, इसका जो एलिवेशन और डिप्रेशन है उसी के हिसाब से आपने ग्रूव देने। ठीक है सर। सर अगर ये जो ग्रूव का स्टेप एक बार बताएं सर। ये तो अभी जब कंडेंसेशन करेंगे फिर ग्रूव ठीक ठीक है। कार्विंग के टाइम पे। अच्छा, वो PKT3 और ठीक है, ये वाला जो कार्वर है ना, कार्वर ये ऑल एंड बैक कार्वर है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के साथ होना चाहिए एग्जाम के टाइम में, तो वैसे भी रख लिया अपने साथ, ये जरूरी मतलब ये लेना है, वो CPA प्रोब लेना है और ये लेना है, ठीक है। सर क्या ये इसको कहते हैं PKT3, ये PKT3 है ना। PKT1 जो होता है इससे पतला होता है, 2 उससे थोड़ा बड़ा होता है, ये 3 जो है ये बड़ा सा है। सर एक कंपोजिट में काम आता है सर? कंपोजिट में सबसे ज़रूरी चीज़ है सर ये कैसे हम डिफाइन करेंगे कि मतलब ये कुछ यहाँ देखिए वो यहाँ एक्सटेंड करते हैं पतला सा वो तो डिपेंड करता है ना। फॉर एग्जांपल अगर कैरीज यहाँ तक एक्सटेंड कर रही है और इसका थिकनेस मुझे 2M से कम मिल रहा है ना कस्प का, फिर तो मैं कस्प को ही उड़ाऊंगा, फिर तो कस्प को रिप्लेस करूंगा अमलगम से। कॉम्प्लेक्स अमलगम सर एक दो मैंने देखे हैं सर, वो यहाँ एक ड्रॉप सा होता है। ठीक है, ये काफ़ी है एक कैप्सूल, हो जाएगा सर। अच्छा बस ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। डाल सर एक पिक्चर मैंने देखी है सर, जी जी वो अमलगम को यहाँ एक छोटा सा कड़ा होता है, इसमें फिल किया होता है, इसमें अलग फिल किया होता है, यहाँ से अलग। सर वो कैसे होता है? क्लास 6 कैविटी है, क्लास 6 है। यहाँ पे बकल टिप में आपका कोई कैरीज है ना, या अगर यहाँ पे आपका जो यहाँ पे जो पैलेटल पिट होती है, यहाँ पे वो क्लास 6 कैरीज की जाता है। बाकी आप ये वीडियो आगे करो, वीडियो बना रहे हैं, आगे करो। इंटीरियर में कर सकते हैं मतलब सर सर कर सकते हैं सर,
मैक्सिलरी में कर सकते हैं। सर अगर मैक्सिलरी में कर एस्थेटिक सकते जो है उसको प्राइम कर सर मैक्सिलरी में ऐसा पेलेटर में कर सकते हैं सर। जैसे कि फॉर ओल्ड एज एग्जांपल पेशेंट पेशेंट क्लास 4 है, अभी मैं उसमें अमलगम कर रहा नहीं सर वो तो नहीं कर सकते। हूं, नहीं कर सकते। सर एस्थेटिक में एग्जामिनर को नहीं बताना है भाई, नहीं कर सकते हैं एंटीरियर में, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं भाई, दो मुझे ये नहीं करो तुम गलती से भी नहीं करना। ये स्टेप तो बताओ ना कि पहले क्या समझते हैं उसी बस ये वैसे कैरी करके इसमें डालो और वीडियो जोड़ो है। ये नहीं कि पहले मिसियल या डिस्टल सेट से या किसी सेट से बस फ्लोर पे डालो। अच्छा, इसमें फोर्स कितना लगाना है, ये जो आप कंडेंसेशन के लिए फोर्स लगाते हैं? 50%। हाँ वो कैसे हो भाई? तकरीबन 1 to 1.5 किलोग्राम का फोर्स लगता है इसमें, ठीक है ना? एक मिनट में सदर तुम तो ऐसे सर कितनी फोर्स 1 to 1.5 kg। तो हुआ दे दिया खड़े थोड़े जोर से कंडेंस करें। आप जो कंडेंसेशन कर रही हैं ऐसे ना, करिए तो 2 किलो हाँ बहुत स्लो कर रही हैं, इसको जोर से कंडेंस करें। सर ये 50 पास्कल तो ये नीम किलो तो ऊपर छोड़ो है शतोर समझ गया यार वीडियो वीडियो जोड़िए जो ये जिसने अमलगम का है वो ये देख लें कि अमलगम से क्या एग्जामिनर क्या करेगा आप लोग के साथ। क्या क्या है सर अभी तो अच्छा, ये सेंट्रल इंसाइजर में जीआईसी कर सकते हैं? अच्छा, आप लोग क्या कहते हैं, जीआईसी कर सकते हैं एंटीरियर में? जी सर कर सकते हैं। सर कौन से सरफेस पे सर मैंने वो उसमें दो है डॉक्टर साहब एक बात सुने ना, जिस डिपार्टमेंट में पेशेंट के दौरान आप लोगों ने जो भी बोंगियाँ की है ना, वो एग्जामिनर को नहीं बताना है, ठीक है ना? इसमें आप कभी भी नहीं कर सकते हैं जीआईसी। फॉर एग्जांपल इसमें क्लास 4 कैविटी है, उसमें आप जो है उसको वो कर रहे हैं, आप जो है इंसाइजल एज को रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसमें आप जीआईसी कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। वो जीआईसी का स्ट्रेंथ इतना ही कंट्रा इंडिकेटेड है, नहीं कर सकते। नहीं अमलगम कर सकते हैं ना। लेकिन आप लोगों ने डिपार्टमेंट में की है, मुझे पता है, ठीक है ना? जी जी सर तो ये वाले काम उधर नहीं बताना है, ठीक है ना? क्लास 4 में तो नहीं किया सर। सर जो सीमेंट मिलता था क्लास 3 में भी नहीं करना है, एंटीरियर में क्लास 3 में भी नहीं करना है, मैक्सिमम क्लास 1 में किया। सर एंटीरियर क्लास 5 में तो कर सकती है जैसे। क्लास 5 में कर सकते हैं। सर बहुत है ना जी जी। अच्छा, इसको आपने थोड़ा सा ओवर पैक करना है, ठीक है? जब भी आप कर रही होते हैं थोड़ा सा ओवर पैक करें, थोड़ा डालो इस साइड पे वो सारा रिमूव हो जाएगा कार्विंग के दौरान। सर ऊपर से बहुत है जी ओवर हो गया हाँ, ओवर हो गया, बिल्कुल ठीक है, लेट्स क्लास 1 ड्यूटी है। ठीक है। अच्छा, अभी इसको हमने क्या करना है? पूरे बर्निशिंग प्री कार्बोनेशन हम इस वजह से कर रहे हैं, ठीक है ना? वो थोड़ा सा और कंडेंस हो जाए, मार्जिन के साथ अच्छी एडेप्टेशन उसकी हो, और जो एक्स्ट्रा अमलगम है वो भी थोड़ा सा निकल जाए, ठीक है? प्री कार्बोनेशन के 3 फायदे हैं। फिर उसके बाद कार्बन प्री कार्बोनेशन करना, वो बॉल एंडेड बर्निशर नहीं होता है, ये एक शेप, हाँ इससे करने इसको, छोटे वाले से करते हैं। नहीं बड़े वाले से करते हैं इसको प्री सर कार्बोनेशन। वो के लिए बड़ा है मैं का छोटे से सर इसको कस से लेके अमेलगम की तरफ आना है। बिल्कुल, मतलब जो नॉर्मल टूथ का स्ट्रक्चर है उससे लेकर फिलिंग की तरफ आपने आना है। लोअर से ऊपर की तरफ जाते हैं। सर सेंट्रल से ऊपर नहीं आएंगे, सेंट्रल पिट से ऊपर नहीं नहीं आएंगे नहीं सर सही करिए सर। वो तो उतर जाता है सर अगर नहीं उतरेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, बस सही से। अभी हम क्या करेंगे, इसका कार्विंग करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, कार्विंग के लिए वो जो आप लोग के कार्वर्स हैं, एक तो वो अभी यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है ना? हाँ, ये अभी आजकल ये बिल्कुल यूज़ नहीं होता, ठीक है ना? अभी हम इसका कार्विंग करेंगे, ठीक है ना? हम एक कस्प को पहले प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना? अभी सबसे पहले मैंने कस्प को प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है? ऑल एंड बैक कार्वर है, ठीक है ना? इसमें क्या होते हैं, 2 ब्लेड्स लगे होते हैं, इसके एक ब्लेड साइड पे, एक ब्लेड साइड इस साइड में, ठीक है ना? और ये जो है ना इंटरडेंटल स्पेस के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई क्लास 2 अगर कर रहा हूँ ना, तो मैं ऑल एंड बैक कार्वर को यहाँ पे इसको इंसर्ट करके इसको मैं यहाँ से जो एक्स्ट्रा अमलगम है इसको कार्व करूँगा यहाँ से, ठीक है ना? ये उसके लिए यूज़ हो रहा है, और ये बाकी नॉर्मल जो कार्विंग है, ये कभी कभी इस तरह होता है जब आप बहुत ज़्यादा अमलगम फिलिंग करते हैं ना, तो ये डल भी हो जाता है, इसको फिर दोबारा शार्प करना पड़ता है, ठीक है ना? ठीक है, नॉर्मल टूथ स्ट्रक्चर का जो एलिवेशन है, उसकी जो डिप्रेशन आ रही है ना, मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूट नहीं है। अरे तो सेट ही नहीं होती फिलहाल, नहीं, अमलगम सेट होने में बहुत टाइम लेता है। स्पेस खत्म। वो किधर निकला है
हाँ ये ज़बरदस्त है। अच्छा सर ये पहले आप इंक्लाइन जो कस किया उनको जी जी इंक्लाइंस को मैं कर रहा हूँ बिल्कुल। ختم سوسي फिर से इसको रिमूव हो जाए। जी जी बिल्कुल ठीक है ना भाई, सारा एक्सेस में इसको मैंने सारा रिमूव करना है। मुझे वो करना है। ठीक है जी जी ये हो गया। ठीक है 2 कस्ब के हो गए, अभी मैं इस कस्ब पे कर रहा हूँ। ठीक كسب باي كسب نفسه है जी जी सर खुदा न खास्ता इस तरह थोड़ा ज़्यादा रिमूव हो गया सर नहीं होगा ज़्यादा रिमूव भाई, आपने इंक्लाइंस में रख रहे हैं ना आप उसको, क्यों रिमूव होगा ज़्यादा। सर इसमें जो नॉर्मल टूथ कंटूर है उनको फॉलो करना है सर। जी जी मेरे भाई। सर तो जो अच्छा इसको वो करते जाएं एयर थोड़ा सा, सर तो जो ग्रोसरी कैरियर्स टूथ होगा उसकी तो हमें ये इंक्लिनेशंस नहीं मिलेंगी। वो आपने खुद करनी है। आपको नॉर्मल जो टूथ एनाटमी है ना, आप अमलगम की फिलिंग कर रही है, और स्पेशली अगर आप कम्प्लेक्स अमलगम कर रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका इंक्लिनेशन कहाँ पे है। ठीक है ना, इसके सेंट्रल ग्रूव मैंने कहाँ पे रखना है, फिट्स कहाँ पे वैसे सर वो ऐसा देखना है पहले जो अपोजिट टूथ को। बिल्कुल आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये टूथ है ना, ये अगर बहुत कम्प्लेक्स अमलगम डिस्ट्रीब्यूशन है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ना, मैं बिगनर हूँ, तो मैं इसके कंटूर को मिमिक करूँगा यहाँ पे। अच्छा ठीक है ना, इसको कर लें। फॉर एग्जांपल ये प्री मोलर है, बहुत ज़्यादा कैरियस है, मैं इसको मिमिक करूँगा यहाँ पे, ऑपोजिट को कर लूँगा, एडजेसेंट को कर सकता हूँ। ठीक है ना, इसी को भी कर सकते हैं। सर वैसे इसके प्रीमोलर्स दोनों एक जैसे है सर, वो तो फ़र्क बहुत होता है ना सर अदीक कज़न ठीक है ना, कार्विंग में थोड़ा सा अच्छा खासा टाइम लगा रहे हैं, जितनी अच्छी कार्विंग होगी उतनी अच्छी आपकी जो है रिस्टोरेशन होगी। जी ठीक है पार्शियल सेटिंग इस हो गया। डॉक्टर साहब, ये इसके सेटिंग में टाइम लगता है। Yes, इसको sir. बिल्कुल आराम से कर सकते हैं आप, ठीक है Partially ना? तो set आपने अमलगम में डरना नहीं है कि सेट हो जाएगा। अगर सेट हो भी जाए कोई मसला नहीं है, अगर सेट हो तो फिर हम कार्विंग किस तरह करेंगे, बर से अगर सेट हो तो फिर हम बर से कार्विंग करेंगे। सर कुछ उसमें बुक्स में तो ये भी है कि इवन कुछ सालों बाद भी हम लोग इसकी कार्विंग कर सकते जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, बर से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अभी देखिए, नॉर्मल आपने सब कुछ नॉर्मल फॉलो करना है। ठीक है ना, अभी ये इसका पैलेटल कस्प है ना, यहाँ पे जो इसका ग्रूव बन रहा होता है ना, वो यहाँ से लेकर इस तरह जा रहा होता है ग्रूव इसका। ठीक है ना, हैं। जी सर। ये तो नॉर्मली इसी को ही हम इसी को ही बना रहे हैं। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, सही हो गया। जी सर। अच्छा ये इसका जो बकल ग्रूव है ना, इसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये बकल ग्रूव ये आ रहा है। ठीक है ना, बकल ग्रूव ये आके ऑक्लूजल जी सरफेस में एक्सटेंड हो रहा है। अपने से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सर इसके दोनों सबसे बड़ा साइड कस्प कौन सा होता है अपर में? मिजियो बकल। मिजियो बकल का बिल्कुल। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा डॉक्टर साहब एयर लगाते जाए। ठीक है, अच्छा मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये हो गया। ठीक है, अच्छा ये इसका सेंट्रल ग्रुप इस तरह जा रहा है, सेंट्रल ग्रुप जा रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, करें। सर वो शाइनी सरफेस पर्शिंग से थी, इस तरह तो नहीं थी ना काम वर्निशिंग से भी है क्या ना सर? क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बस आपने शाइनी सरफेस पे ज़्यादा परेशान नहीं होना, आपकी कार्विंग अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप शाइनी सरफेस लाएं, उसको कोई एनाटमी नहीं हो, क्या फ़ायदा शाइनी सरफेस का। अच्छा बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं ना, उनको शाइनी सरफेस पसंद नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं ना, वो जैसे माउथ ओपन करते हैं वो शाइन होता है। वो पेशेंट अगर आपके साथ इस तरह कंप्लेन में आए ना, पोस्ट ऑफ कंप्लेन, वो बोले कि तो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, तो आपने उसको थोड़ा डल करना है, बर से रफ करना है उसको। ठीक है, तो आपने ज़्यादा उसके लिए परेशान नहीं होना। ठीक है, ठीक सर मैंने कई जगह पढ़ा था कि मतलब इसको फिनिशिंग के बाद जो है वो वेट कॉटन से वाइप करना है, लेकिन सर वो अमलगम वाइट हो जाता है सर। कर सकते हैं कॉटन से, वो लाए डॉक्टर साहब को ख्वाहिश पूरा करते हैं, कोई कॉटन पैलेट अगर बना ले। सर वो जो सर वो वाइट हो जाता है अमलगम, कंपोजिट वाले केस में वाइट हो जाता है? ये जो अमलगम का सरफेस नहीं क्यों वाइट हो जाता है? सर मैंने जितने भी किए वो सारे इसी तरह हो गए, कलर अभी चेंज करते हैं, अभी करते हैं भाई। डॉक्टर साहब आप ऐसे इंकशाफात नहीं करो जो हमने सुने नहीं। सर पता नहीं सर, मेरा एक्सपीरियंस था सर ये रिसर्च का टॉपिक है। ये रिसर्च सर कहाँ वो पेट्रोलियम जेली वाइप करो ना कंपोजिट इसको। केस में रखते हैं? नहीं सिर्फ जीएसी, सिर्फ जीएसी। कंपोजिट तो क्यों हो जाता है ना, उसको क्यों पेट्रोलियम जेली आपने रखा? تدخل سامانون انا وياس يا رب تشوف سامانون
ठीक है। अच्छा ये कर लें इसको थोड़ा सा ईयर पर अप्लाई। सर ये सेंट्रल ग्रूव किस तरह में है? सेंट्रल ग्रूव इसका ये जा रहा है ना, यहाँ ये शुरू है। अभी जब मैं जहाँ पे प्रॉप को लगा टच कर रहा हूँ ये सारा सेंट्रल ग्रूव है। ठीक हो गया, ये हो गया, सर ये तो फिशर है, वो दूसरा वाला सर। ये हो गया। सर इसमें फिशर कौन सा है सर? ग्रूव का जो डीपेस्ट पार्ट होता है ना उसको फिशर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है सर। सर नाम क्या है सर इसका सर? ये अभी बकल ग्रूव है ना, बकल ग्रूव की एक्सटेंशन जा रही है। आप इसको कह सकते हैं ये इसका एक्सिलरी ग्रूव है। ठीक है ना, ये इसका सेंट्रल ग्रूव है। ठीक है ना, ये इसके डिस्टल साइड के ग्रूव्स हैं, ये इसकी मीजियल साइड के ग्रूव्स हैं। ठीक है, सर फिशर्स तो वो हो गए जिसमें जो दो लोब्स है वो फ्यूज नहीं करते, ग्रूव्स में फ्यूज करते जी 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 बिल्कुल इसी तरह। ग्रूव्स में जो एनामल की थिकनेस होती है ना सबसे कम होती है। सर ये आ गया सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये लाओ, क्या कह रहे थे आप, वाइट होता है? सर मैं इसको लगाओ एक मिनट, सर बर्निशिंग से पहले कॉटन यूज करनी है। इसको थोड़ा सा वो कर लो क्लियर। बस आप कह रहे हो उसका सिल्वर कलर वाइट में कन्वर्ट हो जाता सर वो कलर थोड़ा वाइट हो जाता है सर। ये मेरे अपनी वो है सर, ऐसा नहीं। है। ये आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है। देखिए सर, ये वो मैंने सही कार नहीं किया होता है, इस वजह से हो जाता है। हमारे कल प्लस हो गई पड़ेगी। नहीं भाई कुछ नहीं होता है, परेशान किया था आपने हमें। सर अभी पोस्ट सर अच्छा है सर, एग्ज़ाम से पहले सर वो सारे खदशात दूर होने चाहिए बस। अच्छा अभी हम इसकी क्या करेंगे, पोस्ट का बर्निशिंग पोस्ट और बर्निशिंग कर रहे हैं। पीके 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 T3। बस ये याद रखें इसके 3 नंबर होते हैं, पीके T1 पीके सर T2। वापस इससे नहीं करनी है। नहीं नहीं नहीं, वो तो अनाटमी दोबारा मिक्स हो जाएगी सर। इससे बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, पीकर थॉमस ये जिसने बनाया था। जी वहाँ पे सर इस पे मूवी भी बनी है ना इंडिया वालों ने, आमिर खान की मूवी है ना पीछे। पीके नहीं, वो कोई और पीके नहीं वो भी उसी चीज़ पे बनी है, वो बड़े खान की स्पीकर थॉमस 2013 में बनी थी। T30 है ना इसका नाम। डॉक्टर लमदीन भी कुछ बनाएगा फिर उसके नाम से आएगा। सर इसने बनाया है सर बहुत कुछ है अभी सर। पूरे आलम का नाम तो रिसर्च का कंसेप्ट है नहीं सर कंटिन्यू एजुकेशन में बहुत बड़ा नाम है ये माशाल्लाह। है ना। सर एग्जाम में इतना टाइम होगा क्या? हाँ हाँ, एग्जाम में तो इतना टाइम होता है। कि 150 मार्क्स है वो तो आपको टाइम नहीं करके सुनते हैं। असल में जो भी आपको टाइम मिलता है ना बस उसमें आप कोशिश करें कि कार्विंग अच्छी करें, बर्निशिंग अच्छी करें। स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो गंदी सी फीलिंग करके बस वैसे ही खड़े होते हैं। भाई जब तक एग्जामिनर है आप उसको इम्प्रूव तो कर लो। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। दिखाएंगे कि कुछ आता है तो लगे। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं बेहतर शख्स था बस। अच्छा इसमें हमने एक स्टेप नहीं किया है, वो कौन सा स्टेप नहीं किया? नहीं सर वो किया तो था प्री मतलब आइसोलेशन वाला। हमने बहुत इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ना जिसमें माफ़ी की गुंजाइश नहीं, वो हमने नहीं किया इसमें क्योंकि फिलहाल मटेरियल नहीं था। लाइनिंग लाइनिंग हमने नहीं की। सर लाइनिंग यार अच्छा लाइनिंग का भी एक और कंसेप्ट है। अभी मैं इसमें अगर लाइनिंग नहीं भी दूँ ना मैं इसको जस्टिफाई कर सकता हूँ कि मैंने लाइनिंग क्यों नहीं की इसमें। क्योंकि डेप्थ ज़्यादा नहीं थी, डेप्थ ज़्यादा नहीं। 3 to 4 mm का डेंटिन इसके ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है ना, मैं अगर लाइनिंग नहीं भी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इसकी डेप्थ से ज़्यादा मैंने नीचे गया हूँ, मैंने कैरी रिमूव किया। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइनिंग नहीं दे रहा हूँ ना तो फिर एक और चीज़ होती है उसको कोपल वार्निश कहते हैं। पढ़ा आप लोगों ने कोपल वार्निश? सेंसिटिविटी की कोपल वार्निश एक मटेरियल होता है, वो जो हम कॉटन पैलेट से इसमें अप्लाई करते हैं उसमें रेजिन्स होते हैं, फिर उसको हम ड्राई करते हैं। रेजिन वहीं पे रह जाता है, वो जो रेटिनल ट्यूब्यूल्स हैं उनको फिल कर देता है और जो उसका सॉल्वेंट है वो एवापोरेट हो जाता है। ठीक है ना, तो अगर डेंटिन की अच्छी खासी थिकनेस हो तो फिर सिर्फ कोपल वार्निश अप्लाई करें। ठीक है ना, फिर लाइनिंग देने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, समझ गए? जी वरना फिर जीआईसी से देंगे। वरना फिर ये चीज़ नहीं। सर अगर लाइनिंग ना दी और हम लोग बोले लाइनिंग दी है तो कलर डिफरेंशिएट होगा लाइनर और अच्छा नहीं है तो लेकिन पता चलेगा कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा आपने लाइनिंग दी है कि नहीं दी? पेशेंट का पेरियोपिकल रेडियोग्राफ कर लें, जो अमलगम का रेडियो ओपेसिटी है और लाइनिंग की है उसमें क्लियर कट कंट्रास्ट आएगा। सर तो रेडियोग्राफ तो पेपर में नहीं
नहीं वैसे क्या लेकिन वैसे एग्जामिनर क्या करे 3 स्टेप चेक करता है। सबसे पहले आपकी कैविटी प्रिपरेशन चेक करता है, उसके बाद लाइनिंग, उसके बाद रिस्टोरेशन। बस सही है, फिलहाल मंडे को देखा जाएगा। ठीक हो गया जी सर। थोड़ी शक्ल निकल आई नहीं आई इसकी। जी सर। उसे पोस्ट कार्विंग फिर स्कोर भी इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन बस फिलहाल इतना ही काफ़ी है। ठीक है सर इसके इस वाले से भी कर सकते हैं। ये पोस्ट का एक चीज़ है। अच्छा, इसको अगर किसी को PKT3 नहीं आता ना, इसको कैरेट शेप्ड बर्निशर भी कहते हैं। कैरेट शेप्ड बर्निशर भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका निकनेम है, कैरेट शेप्ड बर्निशर। सर ये कौन से अच्छा वाला कैरेट? कैरेट गाजर कैरेट शेप्ड बर्निशर वो भी सर अभी उसको पोस्ट कार्विंग करेंगे थे।